हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आई हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। और मैं उठ गई थी 5 o'clock क्योंकि मेरा रूटीन फिर से स्टार्ट हो गया है। बच्चों की जो पेपर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब स्कूलिंग टाइम स्टार्ट हो गया। तो बेटा तो आएगा 4 बजे और बेटी आएगी आज 12:30 बजे। तो आज मैं नहाई नहीं अभी, क्योंकि आज मुझे स्कूटी में छोड़ने जाना पड़ेगा। वो दरअसल इसलिए कि आजकल रोड सारी खुद रखी हैं, क्योंकि सिविल लाइन वगैरह पड़ रही हैं, गैस पाइपलाइन पड़ रही हैं, तो पूरी रोडें खुद रखी है। तो कार ले जाना हो नहीं पाएगा पॉसिबल, इसलिए स्कूटी में जाना पड़ेगा। और स्कूटी में लगती है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड। तो बच्चे नहा चुके हैं और सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार है। इसी धूप खिल रही है, मॉर्निंग में जाड़ा हो रहा है मॉर्निंग में, लेकिन दिन में क्या है, धूप निकल जा रही है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है देहरादून का मौसम बहुत सुंदर, वेदर जो रखा है बहुत अच्छा हो रखा है। इसलिए दिन की शुरुआत सूरज भगवान को प्रणाम करते हुए, और सुबह 10 मिनट कम से कम आधा घंटा विटामिन डी की कमी नहीं होती है। सूरज की किरणों के सामने, उगती हुई किरणों के सामने रहना चाहिए पूरे दिन भर। तो फिर आप कितना भी रहें वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना है कि जो मॉर्निंग का सूरज की किरणों से प्रभाव पड़ता है वो पूरा दिन भर नहीं पड़ पाता है। तो आप कुछ भी हो, आधे घंटे समय निकाल के मॉर्निंग में खड़े हो जाएं सूरज के सामने और गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसलिए देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत मॉर्निंग की कुछ इस तरह है। देहरादून का मौसम। सीता कर रही है पूजा, क्योंकि उसने नहा चुका है। और बच्चों को हमेशा शिक्षा देनी चाहिए कि सुबह उठकर नहा धो के पूजा बजा रही है सब। तो खत्म होती है, फिर चलते हैं स्कूल को। और आज से जो है वो नहा रहा है, वो भी पूजा करेगा, तब चलता है भाई को रोटी खिलाने। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ। और मैं आने के बाद तुरंत मेरे को गाय मिल गई थी, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में गाय को खिलाती हूँ रोटी और गुड़। तो गाय को रोटी और गुड़ खिला के भी मैं आ चुकी हूँ। कुत्ता वहाँ पे कोई था नहीं, क्योंकि कुत्ते के लिए भी रोटी बनाई रहती है मेरी। तो कुत्ते को भी मैंने रोटी खिलानी है, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है पालतू वैसे कुत्ते हैं जो जिन्हें क्या बोलते हैं, रोड साइड डॉग्स हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग क्या होते हैं, पेट लवर होते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो वो उन्होंने ना मतलब रोड पे एक उनके लिए आशियाना टाइप का बनाया हुआ है। तो अच्छा लगता है, हर टाइप की बनाई है उनके लिए। थोड़ा सा वो भी लेके आते हैं, सभी लोग मिलके कंबाइंड में उन कुत्तों को बहुत अच्छे से मतलब खाना वाना खिलाते हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी देख रेख भी करते हैं। तो यह है कि अच्छी बात है पेट लवर होना, और आप लोग भी कीजिए। तब तक करती हूँ मैं काम और सफाई, फिर मिलते हैं। क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता डेली में मैं झाड़ू पोछा कपड़े धोना इन चीज़ की वीडियो डालूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छी और बहुत अच्छी वीडियोस देखें। मेरा मतलब है कि आपको मैं कहीं कुछ टाइम बाद, अभी मेरा न्यू ब्लॉग है तो मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ, कुछ टाइम बाद मैं आपको अपने रीति रिवाज से और अपने जो कल्चर से है उससे रिलेटेड वीडियोस दूंगी। और मैं कोई आलतू फालतू वीडियोस नहीं दूंगी अभी, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं और मैं बिल्कुल भी इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं कुछ टाइम बाद आपको अपने कल्चर से रिलेटेड, अपने यहाँ उत्तराखंड से रिलेटेड, यहाँ के व्यू से रिलेटेड मैं ब्लॉग्स दूंगी और बनाऊंगी भी। थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बच्चों को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समय ना दो तो फिर वो बिगड़ जाते हैं, इसलिए अभी उनके पेपर चल रहे हैं। फिर तब मैं आपको जो भी है बताती हूँ।
हमारे कार्यकर्ता मोदी जी से वो दो ना 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 कौन सी वो चल रही है गारंटी योजना वाले, उसमें ये काम कर रही है। हाँ, रोजगार गारंटी में मोदी जी को भेजूंगी मैं डायरेक्ट। ठीक है तेरी ऐसी, तो आप इसमें सब्जी भी लगा दे फिर बहन। कुछ दिला दो मुझे मोदी जी, 6 महीने सब्जी लगा लो। क्या कह रहे हो तुम सारे बाजी जो तुमने दीदी सब्जी फूल क्या है इधर सब्जी बोलो नहीं, फूल क्या फेज 2 में ये क्या है, सिविल लाइन का उद्घाटन हो रहा है। हाँ, मोदी जी की तरह। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिसमें कई लोगों के पानी के पाइप भी टूटे हैं। अब वो बेचारे रात भर भागे कि अब हमारा पानी का नल जुड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं इनके काम किस प्रकार हो रहे हैं, जगह जगह मिट्टी के ढेर लगा रहे हैं जिनसे बीना है तो बड़ी मुश्किल से अब बनी है। भीतर का बेचारी इस लाइन में हमारे यहाँ पानी भी नहीं है। और ये हमारी पुलिस वाली दीदी है, देखो बेहद ही गंभीर है जिसको परेशान है। और कब जेसीबी आएगी तब इसको धक्के जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। पानी का भी भरोसा नहीं है बिना जो ये है ना, इसके ऊपर एक ठीक करके गए जल्दी से जेसीबी बुलाई है। ये सीएम पोर्टल में जा रहा है। अच्छा, और तो आपके वहाँ कैसा काम हो रहा है? आपको कैसा लग रहा है? मोदी जी से प्रभावित हुए आप? मोदी जी से तो हम हमेशा ही प्रभावित रहते हैं। और धामी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके यहाँ? तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर और मैं आपसे एक विषय में बात करना चाहती हूँ। मैं एक पॉलिटिक्स के रूप में बात नहीं करना चाहती, मैं एक सामाजिक रूप में बात करना चाहती हूँ। और मैं आपसे एक चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस कम से कम, मेरे बोलने से, मेरी इस ब्लॉग से कम मेरे ब्लॉग अगर 3 से 4 हज़ार लोग देख रहे हैं मेरे, क्योंकि 3000 फॉलोवर हैं और कम से कम व्यू रीच जो आ रहे हैं मेरे 3-4 हज़ार आ रहे हैं, तो 7 से 8 हज़ार मेरे ब्लॉग्स को देखा जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम 10,000 लोगों तक मेरा ब्लॉग जरूर जाएगा और उनमें अवेयरनेस जरूर आएगी। मैं आज अभी बच्चों को जब लेके आ रही थी तो आपका एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस फंसी हैं। एक UK 017 नंबर था आई थिंक, एक HR नंबर की एम्बुलेंस थी। पेशेंट रहते हैं उसमें, कोई हमारा अपना भी फंसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कम से कम आपको इतना सहयोग तो करना चाहिए कि आप उस एम्बुलेंस को, अपनी गाड़ी को साइड लगा दें और उस एम्बुलेंस को निकलने दें। कम से कम इतना तो हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देखो हम सामाजिक लोग हैं और अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बाहर का कोई नहीं समझेगा, हमको खुद ही समझना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि कारगिल चौक से और आपका ISBT तक इतना जाम लगा होता है दिन में 12 बजे छुट्टी के टाइम पे, दिन में 12 बजे जब बच्चों की छुट्टी होती है तब की बात है, 4 बजे छुट्टी हो तब की बात है। काम भी चल रहा है, आई थिंक मैं मानती हूँ कि काम चल रहा है। काम के साथ साथ कम से कम डिसिप्लिन भी होना चाहिए। कोई बच्चों की गाड़ियां जा रही है उनको रास्ता दे, बच्चे जा रहे हैं उनको रास्ता दे, बच्चे ऊपर पुल चढ़ के जा रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, और वो एम्बुलेंस 1 सेकेंड के लिए, जब हमारा कोई अपना होता है ना, तब हमें पता है, हमें उस 1 सेकेंड की फीलिंग का पता होता है कि उसमें क्या हो रहा होता है, हमारे साथ क्या बीत रही होती है हमारे दिल को। जब हम उस जाम में 1 घंटा फंसे रहेंगे, हमारे पास अगर मात्र 5 मिनट है उसे पेशेंट को बचाने के लिए, तो हम क्या कर पाएंगे? ये अवेयरनेस तो हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा प्रशासन क्या है, मेरे समझ में नहीं आता है। कोई भी पुलिस कर्मचारी, गार्ड, कोई भी वहां पे डिसिप्लिन के लिए खड़ा नहीं रहता। कुछ टाइम पहले तक आते थे, लेकिन अब नहीं। स्कूल है, स्कूल का भी कोई डिसिप्लिन नहीं। स्कूल के अपने आदमी को तो उनको कम से कम गार्ड को खड़ा करना चाहिए, वो भी नहीं खड़ा कर पाते हैं। और कूड़े की गाड़ियां इधर से क्रॉस कर रही है, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। आपका नॉर्मल गाड़ियां जो जा रही है उनके लिए रूल्स नहीं है। बस स्कूल की जा रही है, उनके लिए रूल्स नहीं है। पेरेंट्स, हम लोग खुद पेरेंट्स जो हैं वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। खुद मैं अपनी बात बोलूंगी, मैं दूसरे की बात भी नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सामने वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं देख पाते कि हमारे वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या आगे ना निकलने के चक्कर में कम से कम उन लोगों को साइड दीजिए जिनको आपके उस 2 मिनट की, उस 1 मिनट की समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उस टाइम जब उसमें अगर हमारा अपना कोई हो फंसा हुआ, तब उस समय की कीमत का हमें पता चलता है। मैं यहाँ कोई लेक्चर देने, या मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, या मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस बात से ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल, को किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई एम्बुलेंस आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ पुलिस में कॉल करिए।
बट उसे सेफली हॉस्पिटल तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि देखिए किसी की जान आप पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी मैं अपना ब्लॉग जारी रखती हूँ। अब फिर बनाते हैं हम खाना, बच्चों को खिलाते हैं खाना, और फिर मिलते हैं आपसे अभी दोबारा से। मैं आ चुकी हूँ घर में, और हमारी महिलाओं का आज बहुत ही ज़्यादा महिलाओं ने मुझ बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि हमारी महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा सशक्त नारी का पूरा नारा देती हैं, और हमारी महिलाएं जो हैं बहुत कर्मठ हैं, और आस पड़ोस में भी कुछ भी काम होता है उसमें पूरी सहभागिता देती हैं। तो अब मैं अपनी कॉलोनी की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, ये बैठे हुए हैं, और मैं इनको थोड़ा पढ़ा लेती हूँ और खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि अब जो है मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छी अच्छी बातें मेरे को लिख के दें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पक्का कमेंट्स में लिख के ज़रूर दें। पर्सनल मैसेज ना करके मेरे को प्लीज़ कमेंट में बोलें जो भी बात है, और कमेंट में बोलेंगे मैं आपके पूरे जवाब का सवाल का जवाब दूंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपके जो कमेंट है मैं वो पढ़ूंगी और आपको एक एक करके आंसर दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट में जो भी बात बोलनी है, जो भी क्वेश्चन करने आप कमेंट में करिए। और इसके साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कल मॉर्निंग में। ओके, बाय।